नमस्कार सभी को, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 15 सेकंड का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिस वीडियो को देखकर विपक्ष के तमाम दलों की हालत बिगड़ गई। तो देखेंगे रास्ता उपलब्ध करवाओ, और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। जिस 15 सेकंड के वीडियो ने उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे पहले से बता दिए, और यह भी बता दिया गया कि क्यों योगी आदित्यनाथ आज ना सिर्फ प्रदेश के बल्कि पूरे देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं की फहरिस्त में शुमार है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं की पंक्ति में आगे खड़े हुए योगी आदित्यनाथ हर मंगलवार को, आपको पता है कि अपने गोरखपुर में, वहां पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में जन सुनवाई करते हैं। और यह जन सुनवाई मुख्यमंत्री बनने के बाद से शुरू नहीं हुई है। ये जन सुनवाई से ही योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में फेमस हुए थे। इसी जन सुनवाई से उन्हें पूरे प्रदेश में लोकप्रियता मिली थी, जो बतौर सांसद वो लंबे अरसे से करते आ रहे थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ की ये जन सुनवाई की प्रक्रिया बंद नहीं हुई। अब होता क्या है कि योगी आदित्यनाथ जन सुनवाई में गए हुए थे। मैं आज की बात कर रहा हूं। सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में करीब 200 वहां पर नागरिक पहुंचते हैं, जो अपनी अपनी तमाम समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। पहला ही एक ऐसा मामला निकल कर आया जिस मामले में योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप देखकर उत्तर प्रदेश की जनता तो खुश हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में लापरवाही करने वाले, जनता को अनसुना करने वाले, जनता को परेशान करने वाले नकारा अफसरों की बोलती बंद हो गई। यह पहली महिला आई थी और इस महिला की शिकायत थी कि इसकी जमीन है और वहां से इसे दबंग रास्ता नहीं दे रहे, इसे निकलने के लिए रास्ता नहीं है। कई बार इसने तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो को इसकी शिकायत की, लेकिन इसकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। महिला ने योगी आदित्यनाथ के सामने सिर्फ इतना कहा कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। 15 सेकंड का यह पूरा वीडियो है। बहुत ज्यादा बातचीत ही नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ और इस महिला के बीच कुल मिलाकर 8 से 10 सेकंड की बातचीत हुई। ना कोई टाल मटूल, ना कोई बहुत बड़ा यहां पर फोटो पीआर, सिर्फ मुद्दे की बात और ताबड़तोड़ एक्शन। ऐसे नहीं योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर एक्शन वाला बाबा कहा जाता है। महिला ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। कई बार शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ महिला के हाथ से दस्तावेज लेते हैं और अपने साथ खड़े हुए अधिकारियों को सिर्फ एक निर्देश देते हैं, और यही एक निर्देश योगी आदित्यनाथ का 2017 से लेकर 2026 तक उनकी पहचान बन चुका है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं सस्पेंड कर दो, तहसीलदार को सस्पेंड कर दो, कानूनगो को सस्पेंड कर दो, लेखपाल को सस्पेंड कर दो। अगर एक महिला को यह अधिकारी रास्ता दिलाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे नकारा असमर्थ अधिकारियों की प्रदेश के शासन में कोई जरूरत नहीं। और अब आप देखिए, यहां पर मामला दूसरों पर बुलडोजर चलाने का नहीं है। योगी आदित्यनाथ किस तरीके से आज अगर पूरे देश में जाने जाते हैं, तो वो अपनी सबसे मजबूत कानून व्यवस्था को लेकर जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर अक्सर विपक्षी और उनके विरोधी ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो मुस्लिमों पर चलता है, उनका बुलडोजर तो सिर्फ एक धर्म देखकर चलता है, जो कि सरासर गलत है। यह योगी आदित्यनाथ की छवि को बदनाम करने का, उनकी छवि को धूमिल करने का एक बहुत असफल प्रयास। जब इस महिला के हाथ से योगी आदित्यनाथ ने दस्तावेज लिए, उन्होंने नहीं पूछा आरोपी का नाम क्या है, आरोपी यादव है या आरोपी ठाकुर है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आरोपी हिंदू है या मुस्लिम है, कोई लेना देना नहीं है। योगी आदित्यनाथ का विजन एकदम साफ है, महिला को न्याय चाहिए। यह महिला अगर मुख्यमंत्री के पास तक पहुंची है, तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों ने, नीचे के कर्मचारियों ने इसकी सुनवाई नहीं की।
और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो अधिकारी, वो कर्मचारी दोषी। योगी आदित्यनाथ ने तत्काल अपने ही प्रशासन पर गाज गिरा दी और ये एकदम ठीक भी है। प्रशासन का काम है न्याय दिलाना, और अगर आप न्याय के रास्ते में खुद को ही असमर्थ पाते हैं, आपकी क्षमता नहीं है कि आप दबंग से लड़ सकें, तो ऐसे कर्मचारियों की प्रदेश में क्या जरूरत? उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और यह तो सिर्फ एक मामला आया है जो मैं योगी आदित्यनाथ जी के संदर्भ में आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आज पूरी कानून व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ ने ठीक इसी फॉर्मूले से संभाल रखा है। चाहे फिर वो उनके अपने अफसर हो, चाहे पुलिस महकमे के हो, चाहे फिर वो प्रशासन के हो, एडमिनिस्ट्रेशन के हो, सभी को एक ही निर्देश दिया गया है कि पहली प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की जनता होगी। ऐसे ही नहीं, उत्तर प्रदेश के एक से एक बड़े बड़े माफियाओं को योगी आदित्यनाथ ने ठिकाने लगाया। भाई मजाक नहीं है, उसके लिए जिगरा होना चाहिए, उसके लिए सब कुछ गवा देने का आपके भीतर एक संकल्प होना चाहिए कि फर्क नहीं पड़ता। अगर आज मुख्तार अंसारी, अगर आज बड़े बड़े यहां पर माफिया खत्म हुए हैं, तो उसके पीछे यह विचारधारा है कि आज आजम खान जैसे लोग रोते हैं प्रदेश में। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक माफिया था, वो मांग कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ हमें छोड़ दें, हम सुधर जाएंगे। यह माफियाओं की स्थिति है। और हमने 2016 में वो अखिलेश यादव का भी दौर देखा था। अखिलेश यादव के दौर में माफियाओं का काफिला निकलता था भाई, उत्तर प्रदेश की धरती डोलती थी। तो ये योगी आदित्यनाथ की मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी और मजबूत ताकत है। और 2027 का चुनाव शायद विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर लड़ने की बात कर रही है। कोई कहता है हम रोजगार पर लड़ेंगे, कोई कहता है कि हम जातिवाद पर लड़ेंगे, कोई पीडीए पर लड़ने की बात कर रहा है, कोई किसानों के मुद्दों पर लड़ने की बात कर रहा है, कोई महिलाओं के मुद्दों पर। लेकिन उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की ये जनता जानती है कि उन्हें अगर किसी ने सुकून की जिंदगी दी है तो वो एक ही नाम है, योगी आदित्यनाथ। ना योगी आदित्यनाथ ने धर्म देखा, ना उन्होंने जाति देखी, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज देखा कि कैसे न्याय दिलाया जा सकता है, उसके लिए कैसे कानून व्यवस्था को मजबूत। और यह मुझे लगता है कि भाजपा शासित तमाम राज्यों के लिए एक उदाहरण के तौर पर देखना चाहिए। जहां पर अभी मैंने कल परसों एक मुद्दा कवर किया, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के रीवा में एक किसान भूख हड़ताल में बैठा है, उसकी जमीन पर अडानी की कंपनी ने कब्जा कर लिया है। 5 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसडीएम आ रहे हैं, कलेक्टर आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेतृत्व भाई वहां पर उतना मजबूत नहीं है। और नेतृत्व मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि मुख्यमंत्री जो वहां पर है, मुख्यमंत्री ने अपनी ताकत से 200 वहां पर सीटों पर, 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। उन्हें तो दिल्ली से चुन लिया गया, तो ना तो सत्ता जाने का उन्हें कोई मलाल रहेगा, ना आम जनता का उन्हें कोई मलाल रहेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो भाई चुने गए मुख्यमंत्री, जिन्हें इसीलिए चुना गया है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश को संभालते हैं, उत्तर प्रदेश को अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलाते हैं। शायद इसीलिए मुझे लगा इस मुद्दे पर आपसे चर्चा करनी चाहिए। वीडियो छोटा है लेकिन संदेश बहुत बड़ा है कि इस समय अगर देश में कहीं सबसे मजबूत कानून व्यवस्था आपको देखने मिल रही है तो वो है उत्तर प्रदेश, जिसका नेतृत्व इतना शक्तिशाली होगा, उसका प्रशासन इसी तरीके से चलेगा, वहां कानून व्यवस्था इसी तरीके से आम जनता के प्रति सुचारू रहेगी, आम जनता के प्रति जवाबदेह रहेगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ